नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धीमी गति से चलने वाले ग्रहों के गोचर की। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 को मीन राशि में, गुरु ग्रह 14 मई 2025 को मिथुन में, राहु 18 मई को कुंभ राशि में और केतु 18 मई को सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि धीमी गति से चलने वाले ग्रह जिसका असर आपके जीवन पर लंबे समय तक रहेगा। गुरु का गोचर लगभग एक राशि में 1 साल, राहु केतु का गोचर एक राशि में लगभग 1.5 साल और शनि का गोचर एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहता है। ये समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि उनकी स्पीड और ग्रहों का वक्री होने के आधार पर इनकी गति में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। हम बात करते हैं मिथुन लगन की, जिसमें शनि आपके 10वें घर में है, राहु आपके 9वें घर में है, बृहस्पति आपके लगन में और केतु आपके तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह जो ग्रोथ का प्लेनेट है, उन्नति का प्लेनेट है, एक्सपेंशन का, विजडम का प्लेनेट है। और मिथुन लगन वालों के लिए वो लगन में है। लगन में बृहस्पति का होना ये दर्शाता है कि आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में होगी और आप अपने वजन का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि इस में वजन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको अपने कपड़े लूज करवाने पड़ सकते हैं क्योंकि बृहस्पति को पसंद है खाना पीना। लगन में बृहस्पति का होने का मतलब है कि आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बनाओगे। मिथुन लगन वाले अपने पेट का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि बृहस्पति हवा का भी कारक है और पेट में हवा गैस बड़ी कॉमन होगी अगर ये अपनी चीज खाने पीने की चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे। अपने वजन का भी ध्यान रखें खासकर। 14 मई से पहले तक आपके वर्क, आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की होगी, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें घर में था। 14 मई के बाद वह आपके लगन में आने के कारण आपको अपने बिजनेस में लाभ, आपकी बिजनेस से रिलेटेड लोगों से कोऑपरेशन, गाइडेंस और किसी भी न्यू वेंचर को शुरू करने के लिए बिजनेस आइडिया बहुत अच्छे होंगे जो आपके बिजनेस की ग्रोथ करेंगे। क्योंकि जुपिटर लगन से अपने 7वें घर को देख रहा है और सेम टाइम पर शनि 10वें घर से आपके 7वें घर को दृष्टि कर रहा है, जो आपका बिजनेस, करियर और वर्क के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है या पार्टनरशिप के लिए। लाल किताब के अनुसार बृहस्पति लगन में बैठने के कारण ऐसा जातक विद्वान, क्रोधी लेकिन दिल का साफ होता है, क्योंकि ये बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा घर है। क्योंकि यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे पड़ती है। 5वां और 9वां घर उसका पक्का घर है। 5वां घर आपकी संतान का, 7वां स्त्री पक्ष का और 9वां घर आपका भाग्य है। अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो आपको इस समय के दौरान कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। अगर चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड या मैरिज की, अगर आपके किसी बड़े बच्चे की मैरिज होनी है तो उससे रिलेटेड, अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो आपके गुड रिलेशन अपने स्पाउस के साथ होंगे इस पीरियड के दौरान। अगर आपको इससे रिलेटेड अच्छे नतीजे ना मिले तो आप अपने कुल पुरोहित या किसी बुजुर्ग से आशीर्वाद ले सकते हैं या उनको भोजन करवाकर पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, उनको प्रदान करें। अगर हम बात करते हैं सेहत की, तो हेल्थ की, तो अभी तक आप किसी भी हेल्थ इश्यू से प्रभावित चल रहे होंगे तो 14 मई के बाद आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस काफी अच्छे हैं। लेकिन लगन में बृहस्पति आने के कारण, जैसे मैंने ऊपर बताया, कि आप अपनी फूड हैबिट्स को, यानी कि खाने पीने की आदत पर ध्यान दें और अपना एक डेली शेड्यूल बनाएं, क्योंकि बृहस्पति लगन में आपके वेट को इंक्रीज करने के चांसेस करता है। पेट में गैस या ऐसी प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो जाती हैं। मई मिड के महीने के बाद वाला समय स्टूडेंट के लिए अच्छा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 5वें और 9वें भाव पर पड़ रही है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के अच्छे चांसेस है। और 9वां भाव जो भाग्य का, जो 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। मिथुन लगन वालों के लिए करियर से रिलेटेड शनि का 10वें घर से गोचर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय के दौरान आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी और जो काम आप अभी तक कर रहे हैं, आपकी उस काम से रिलेटेड कोई भी पोजीशन चेंज हो सकती है। आपका वर्क फील्ड, कोई नया वर्क फील्ड मिल जाए। आप हमेशा कोई नई जॉब तलाश करने की कोशिश करोगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सपोर्ट कर रहा है शनि, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा योग है। आपकी प्रमोशन के लिए और सैलरी इंक्रीज के लिए अगर कोई कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसकी जॉब चेंज हो सकती है। गवर्नमेंट सर्वेंट वालों की बदली हो सकती है। लाल किताब के अनुसार शनि 10 वाला व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है और शनि 10 वाले के लिए बोला गया कि अगर आप एक ही जगह बैठकर काम करते हैं तो आपकी तरक्की होगी। अगर आप भागा दौड़ी करके काम करोगे तो आपकी तरक्की में रुकावट आएगी।
अगर शनि आपको खराब रिजल्ट दे रहा है तो आप उसे बृहस्पति के उपाय से उसकी सहायता ले सकते हैं। शनि 10वें भाव में बैठकर दृष्टि करता है 12वीं घर को, चौथे घर को और 7वें घर को। 12वां घर जो खर्चों का घर है, आपके खर्चे इंक्रीज हो सकते हैं या आपके पैसे कहीं पर फंस सकते हैं। इसकी 7वीं दृष्टि आपके चौथे घर पे होने के कारण घर से रिलेटेड कुछ परेशानी या मदर से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है घर में। और दृष्टि 7वें घर पे होने के कारण अगर मैरिज से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो उसमें डिले हो सकता है और मैरिड लाइफ में थोड़ी सी कम खुशी इस पीरियड के दौरान आपको मिल सकती है। राहु आपके 9वें घर में ठीक नहीं माना गया है और 9वां घर आपके रिलीजन का घर है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके भाग्य का है, आपका हायर एजुकेशन, क्योंकि राहु इस घर में होने के कारण इन चीजों को इंक्रीज कर देगा और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप धार्मिक चीजों से दूर हो सकते हो, क्योंकि राहु बृहस्पति के पक्के घर में है। अगर आपकी धर्म कर्म से दूरी बन रही है तो इसका मतलब यह मंदे राहु की पहचान है। तो इसके लिए आप, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, शरीर पर सोना धारण कर सकते हैं, केसर का तेल लगाएं और इसके अलावा और भी कई उपाय हैं राहु से रिलेटेड जिससे आपको सहायता मिल सकती है। और यहाँ से 11वें घर को, तीसरे घर को और छठे घर को दृष्ट कर रहा है, तो 3, 6, 9, 11 का आपस में संबंध होने के कारण आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, छोटी या बड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है और इनको इस समय के दौरान फिलोसफी का शौक बढ़ जाएगा। आपके वर्क प्लेस पर या प्रोफेशनल जगह पर आपकी अपने बॉस के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है। केतु का तीसरे भाव में होना कम्युनिकेशन स्किल का है, छोटी यात्रा, छोटे भाई बहनों का। आप किसी भी काम के लिए कितनी भी कोशिश करते हो और किसी भी काम को करने के लिए आप में कितना आत्मविश्वास है, क्योंकि केतु इस भाव में बैठकर आपको इन चीजों से अलग करेगा और आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर जाएगा। आपके भाई बहनों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और थोड़ी सी दूरी बने और कुछ यात्राओं में रुकावटें पैदा कर सकता है कि आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप मेडिटेशन करें आइसोलेशन में, क्योंकि केतु डिटैचमेंट और आइसोलेशन का कारक है। तो अगर आप इन चीजों को अपना लेंगे तो यह आपके लिए बहुत सहायक होंगे। लाल किताब के अनुसार केतु तीसरे भाव में आपकी यात्राएं ज्यादा करवाता है, आपके भाई बहनों से रिलेशन खराब करवाता है। मंदे केतु के अगर इफेक्ट आ रहे हैं, जो मैंने राहु 9 के उपाय, शरीर पर सोना धारण कर सकते हैं, केसर का तेल लगाएं। इसके अलावा और भी केतु के कई उपाय हैं जो आपकी कुंडली के अनुसार उपयोगी हो सकते हैं। जो भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, कोई भी उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली को जांच लें, आपकी जो भी दशा भुक्ति चल रही है और गोचर में कौन से प्लेनेट आपके जन्म कुंडली के प्लेनेट के साथ दृष्ट कर रहे हैं। और अगर हमने इसमें लाल किताब की बात करी है तो लाल किताब के वर्षफल में कौन सा ग्रह कहाँ पर चल रहा है, उन सभी की जांच पड़ताल करके या किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाकर उसके बाद यह है या कोई भी उपाय करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।